जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि गो बैक लवर प्रोग्राम के इंटरव्यू में जू से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इनका आंसर करती है। चले तो अब हम आते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, जिसमें लियो जिंगिया और जिंगरो दोनों एक फ्राइड पोटैटो स्टॉल पर बैठे होते हैं। और फिर जिंगरो लियो जिंगिया से कहती है कि जिंगिया, अभी तुमने क्या कहा। इस पर लियो जिंगिया कहता है कि मैं ये कह रहा था कि एक और पोर्शन बाय करते हैं फ्राइड पोटैटो का, क्योंकि मुझे अभी भी भूख लग रही है। जिंगरो उसके पोटैटो के बाउल को देखकर कहती है, तुमने अपने फ्राइड पोटैटोज में बहुत ज्यादा चिली पाउडर डाला है। इन चिली मसालों को तुम्हें बर्दाश्त करने की आदत कब से हुई। अब मुझे आदत है स्पाइसी फूड खाने की। और वो जाकर स्टॉल वाले से कहता है कि बॉस, मुझे एक और पोर्शन दे दो फ्राइड पोटैटोज का। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से आते हैं और वर्कर को काम करते हुए देखते हैं। और जिंगरो आगे बढ़कर उनसे कहती है कि आप लोगों को यहाँ काम करने की परमिशन किसने दी। अभी इसी वक्त काम रोको। किसने परमिशन दी आपको। इस पर जियो भागकर जिंगरो की तरफ आती है और कहती है कि मैंने सोचा हम नेक्स्ट फिल्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम राइट, बट उन्होंने अभी तक सामान अपनी जगह पर सेट नहीं किया था। मैं नहीं चाहती कि हमारा काम किसी भी वजह से डिले हो। हम यहाँ थे तो मैंने इनसे कहा कि चीजें सेट करना शुरू करो। फिर जिंगरो कहती है कि मैंने ये काम अभी खुद रोका हुआ था। ये घर अभी प्रोटेक्ट नहीं है। अगेन जियो कहती है कि ये लोग जितने भी दिन यहाँ हैं, हमें इन्हें पे करना होगा। क्या ये जरूरी है कि पहले हम इस घर को प्रोटेक्ट करें। साइट प्लानिंग जॉब है प्रोडक्शन टीम की और तुम सिर्फ एक इंटर्न डायरेक्टर हो। तुम प्रोडक्शन टीम के काम में क्यों पढ़ रही हो। इसमें पढ़ने के बजाय तुम गेस्ट की वर्किंग और स्क्रिप्ट पर काम करो। फिर जियाओ कहती है कि मेरा कंसर्न सिर्फ अपना प्रोजेक्ट है। आफ्टर ऑल मेरे डैड ही। इतने में जिंगरो कहती है कि आई डू नॉट केयर कि तुम कौन हो। अपनी चीजों को पैक करो और यहाँ से चली जाओ। जियाओ कुछ देर की खामोशी के बाद कहती है कि मैं बस काम जल्दी से करना चाह रही थी। मीन्स मैं चाह रही थी कि काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। मैं अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। फिर लियो जिंगिया से कहती है कि मिस्टर लियो ये नहीं करना चाहती थी। फिर लियो जिंगिया से कहती है कि मिस्टर लियो, आप भी इन्वेस्टर हैं, आप क्या सोचते हैं। इस पर लियो जिंगिया कहता है कि प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के रेट प्रोड्यूसर शिनजिंगरो पर डिपेंड करती है और तुमने अपनी मर्जी से एक्ट करके मेन सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। इतने में एक लड़का कुछ सामान के साथ वहाँ आता है, जिसको देखकर जिंगरो कहती है कि ये है इस घर की प्रोटेक्शन का सामान जो मैंने मंगवाया था। और फिर वर्कर्स से कहती है कि नाउ स्टार्ट योर वर्क। फिर वर्कर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं और जियो ये सब देखकर गुस्से से वहाँ से आ जाती है और थोड़ा दूर आकर अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। मैं यहाँ हूँ रिसोर्ट के विलेज में जहाँ मेन सीन होने जा रहा है, लेकिन शिनजिंगरो ने एज अ प्रोड्यूसर काम को रुकवा दिया है। इसी तरह वो अपने डैड को सारी सिचुएशन बताती है। इस पर उसका डैड कॉल कट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट जिंगरो और लियो जिंगिया को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जिंगरो लियो जिंगिया का शुक्रिया अदा करती है। इस पर लियो जिंगिया कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अपने बॉस की डॉटर को ऑफेंड करो। जिंगरो कहती है कि ऑफ कोर्स हर कोई अपने क्लाइंट से डरता है, लेकिन शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई और वो अभी से थक चुकी है। अगर मैं आज उसे ना रोकती तो मेरी कौन सुनता जब हम शूटिंग स्टार्ट करते। फिर जिंगिया कहता है कि ओह, इसीलिए तुमने उसको सबके सामने लेक्चर दिया था। अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए जिंगरो हंसने लगती है। मैंने उसे लेक्चर नहीं दिया था, मैं तो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी। जिंगरो जॉब के फर्स्ट डे पर अपनी कंडीशन लियो जिंगिया को बताती है। फिर वो कुछ देर बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिंगरो को दिखाया जाता है जो कि जू लोगों के साथ बैठी होती है। जू जिंगरो से कहती है कि तुम जिंगिया के साथ अकेली थी बिल्डिंग में, तुम दोनों ने किया क्या। जिस पर जिंगरो कहती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, हम सब भूल चुके हैं। जू कहती है ओ रियली, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगेन जिंगरो ऑफिस में अपनी टीम को अप्रिशिएट कर रही होती है और वो बोलती है मेरे लिए आप सब एक फैमिली की तरह हो। मैं इस शो की प्रोड्यूसर भी हूँ और ऑडियंस भी। आई होप मेरा ये शो बहुत ग्रो करेगा। फिर वो लोग शो के बारे में कुछ देर डिस्कस करते हैं
फिर अगेन सारी टीम शूटिंग करती है और उसमें सारी टीम और इनके पार्टनर्स को दिखाया जाता है। फिर वो सारे रिसोर्ट में आते हैं, जिसको देखकर लिu जिंगिया कहता है सारे क्लासमेट्स एक ही साथ एक ही रिसोर्ट में। फिर लिu जिंगिया रिसोर्ट चेक कर रहा होता है। जिनग्रो से कहती है कि बच के, यहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, जिस पर लिu जिंगिया मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं जानता हूँ। फिर जिनग्रो सबसे कहती है ये अभी लंच का टाइम है, चलो सब मिलकर लंच करते हैं। फिर वो लोग खाना खाने के लिए खाने के टेबल पर बैठते हुए दिखाई देते हैं। वो लंच को एंजॉय करते हुए आपस में बातें कंटिन्यू रखते हैं। फिर कुछ देर की एंजॉयमेंट के बाद लिu जिंगिया और चेंग जिनग्रो आकर बैठते हैं। चेंगजू कहता है कि तुम जिनग्रो को लाइक करते हो, जिस पर जिंगिया कहता है नहीं, वो सब पास्ट में था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। अगेन चेंगजू कहता है व्हाट अबाउट योर फीलिंग्स नाउ। जिंगिया कहता है जिनग्रो बस मेरा पास्ट है। फिर जिनग्रो जू से बात कर रही होती है। वो दोनों भी इसी तरह अपने पास्ट को डिस्कस कर रही होती है। कुछ देर के डिस्कशन के बाद जू जिनग्रो से पूछती है कि अब तुम क्या करोगी आगे, क्या सोचा है। जिनग्रो उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनते ही जिनग्रो शॉक्ड होकर पूछती है आर यू ओके। अगेन हमें गो बैक लवर इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें जिंगिया से पूछा जाता है कि तुम अब क्या स्पाइसी फूड पसंद करते हो, जिस पर जिंगिया कहता है नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं स्पाइसी खाता था, लेकिन अब छोड़ दिया है। आई होप जब भी वो मुझे एक दिन मिलेगी तो मैं अगेन उसके साथ स्पाइसी फूड खाऊंगा। दूसरी तरफ जिनग्रो कहती है कि मैं जिंगिया के साथ स्पाइसी फूड खाना चाहती हूँ। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड 8 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।